अभी हमारे बिहार के युवा साथी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे रिव्यू लेते हैं कि इस बार बांकीपुर जो 182 क्षेत्र संख्या है उसमें जो उपचुनाव हो रहा है उसमें इन लोगों का क्या सोच और क्या कहना है। आप इस बार क्या देखते हैं, मतलब यहाँ पे कौन निकल सकता है, किसके किसके बीच में टक्कर है? जैसे टक्कर तो तीनों पार्टी में है, बट यहाँ पे अभी लोग बदलाव चाहते हैं और एक युवा नेता को चाहते हैं। तो हम लोग ने निर्णय लिया कि इस बार तो प्रशांत किशोर को खुल के सपोर्ट है, क्योंकि बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं पार्टी को लेके, तो विधायक के रूप में तो उन्हें देखना होगा। आप किसको देखते हैं? प्रशांत किशोर। आप? प्रशांत किशोर। आप? अभी तो हम प्रशांत किशोर को ही चाह रहे हैं। हाँ, प्रशांत किशोर हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बदलाव जरूरी है। हाँ, बदलाव जरूरी है। अभी भैया आप देख सकते हैं अभी जो प्रत्याशी खड़ा किया है, ठीक है, बांकीपुर विधानसभा के लिए बीजेपी नीरज कुमार सिन्हा, उसको भैया एक लाइन स्पीच बोलने तक नहीं आता है, ठीक है। कैमरा वाले उनके पास जाते हैं माइक लेकर, उनको बोलते हैं कि आपका क्या रणनीति है, तो उधर देखते हैं कभी इधर देखते हैं, अगला सीन ताजे कर देगा, अगला उनको बोलेगा तब वो बोलेंगे, उनको बोलने का लूर नहीं। पूरा सपोर्ट इस बार बीजेपी एक बार दूसरा कैंडिडेट खड़ा की थी, उसका नाम नॉमिनेशन वापस लेकर के बंटी जी को, और फिर हाँ अभी फिर दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर दी, इसका क्या रीजन हो सकता है? वो तो अब बंटी जी ही बताएंगे। बंटी जी तो बोल रहे हैं कि हमारा पारिवारिक कोई संबंध है, पेपर में दिया हुआ था कि वो उनके पिताजी थे, चारा घोटाले में था मिल जाए, हाँ इसीलिए अब वो अपना वापस नाम ले लिए। अब इनको दिया गया नीरज कुमार सिन्हा जी को, बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ बोलने पे इशारा किया जाता है उनको, चुपो बैठो, वो मतलब इशारे पे चल रहा है, अपना मर्जी उनका नहीं कुछ चल रहा है पार्टी में, उनको इशारा पे दिया जा रहा है कि आपको ये करना है वो करना है, सारा चीज किया जाए। उनसे अगर कोई सवाल जवाब कर रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं सवाल कर रहे हैं मीडिया वाले, ठीक है ना, तो उनको बोलने से पहले इधर से जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बोलने का मौका ही नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है, ठीक ना, उनके पार्टी को भी पता है कि मेरा जो हम कार्यकर्ता खड़ा किए हैं उनको एक शब्द बोलने के लिए मतलब कुछ आता जाता नहीं है। तो बीजेपी में इस बार कमी क्या हुआ है? कैंडिडेट गलत सिलेक्शन हो गया है या मतलब बदलाव के तरफ बांकीपुर की जनता देख ही रही है? क्या हुआ है, ठीक ना, इस बार बीजेपी भी सबको पता चला गया है, ठीक है, कि इस बार बीजेपी यहाँ से हारने वाली है। आप खुद से सोच कर देखिए, कुछ दिन पहले का बात है, ठीक है, बोला जा रहा था, ठीक है, कि हम यहाँ से अगर कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो हम यहाँ से जीत जाएंगे। ये उनका भाषण भी बहुत वायरल हुआ है कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा, इधर आ जाइए, कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएंगे। बहुत बड़ा गलती की है, इसीलिए बदलाव बहुत जरूरी है। उनको दिखाना चाहिए कि कुत्ता बिल्ली को हम लोग वोट नहीं देंगे, इंसान कैसे बोलते वोटर सब जाग गया है कि कुत्ता बिल्ली को हम लोग वोट थोड़ी दे देंगे, हम लोग पढ़ा लिखा नौजवान युवा को वोट देंगे। नवीन जी का जो चेहरा था वो अलग था, और इस बार वो किसी को भी खड़ा कर देंगे, कुत्ता बिल्ली को भी तो वोटिंग कर दिया जाएगा। तो ये भाषण भी मतलब उनका काफी वायरल हुआ था, और इसके ऊपर भी यहाँ के लोगों में आक्रोश थोड़ा है कि ऐसा भाषण उनको नहीं देना चाहिए था, है ना? जी सही बात है, ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए, ये गलत बात है। तो सब कुछ बता दिए, रीजन तो बहुत सारा, अगर हम बोलने पे आए तो भैया शाम हो जाएगा, बहुत ज्यादा रीजन है। एक बिल्कुल आप लोगों का आवाज ही तो मतलब यहाँ के जनता के जो सोच नहीं पा रहा है, रीजन तो इतना है ना कि हम गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन बीजेपी का खत्म नहीं होगा, इतना सारा रीजन है। आप कल के डेट में देख सकते हैं ना कि दिल्ली में कितना ज्यादा उनका प्रशासन, बीजेपी का प्रशासन, जितना भी स्टूडेंट का सबको मारा गया है, ठीक है, उन लोग का क्या कसूर है? कसूर बस इतना ही है ना, तो नीट का पेपर एग्जाम लीक हुआ है, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। अरे सिंपल से आप गलती किए हैं भैया, मेरा आप इस्तीफा दे दीजिए, तो उसमें भी निकाला जा रहा है कि नहीं नेक्स्ट बार से ना ऐसा काम नहीं होगा। अरे भैया अभी का जो हुआ है आप अभी का हिसाब दिखा दीजिएगा ना, किसी का हाथ फटा हुआ है, किसी का पांव टूटा हुआ है, स्टूडेंट के साथ ऐसा होना चाहिए? ये लोकतंत्र है, आप बताइए। नहीं ये बिल्कुल, ये तो कतई होना नहीं चाहिए, ये बर्दाश्त बाहर का बात है। अगर किसी चीज के लिए आवाज उठाते हैं, ठीक है, तो ऊपर से लाठी चार्ज होता है, ठीक है, आंसू गैस का गोला छोड़ा जा रहा है, किसी को अरेस्ट किया जा रहा है, किसी महिला है, ठीक है, उन लोग का दुपट्टा खींचा जा रहा है। ये कहाँ का लोकतंत्र बताइए? बीजेपी को हम लोग इसके लिए बैठाए थे वहाँ पे। और सबसे पहली बात हम लोग तो भैया नीतीश कुमार को वोट दिए थे, सम्राट को हम लोग तो वोट दिए थे नीतीश कुमार। अच्छा, बिहार में भी ये कुछ दिन पहले भरत तिवारी जी का हत्या कर दिया गया था, एनकाउंटर कर दिया गया था पुलिस द्वारा। बोला क्या गया, ठीक है, कि वो देशद्रोही है, मानसिक रूप से पागल है। बताइए अब भैया, हम अभी आवाज अगर उठाते हैं, यहाँ पे किसी चीज का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, हम ऊपर जाके आवाज उठाएंगे, किन्हीं को बताएंगे। हमको बोला गया कि डेमोक्रेसी इसी को तो बोला जाता है कि सब लोग स्वतंत्र हैं, कि हम अपना बात अपने सरकार पर। तो इस पर प्रशांत किशोर जी का आना लगभग तय माना जाए। हाँ लगभग तय माना जा रहा है। हम लोग तो पूरी तौर से उनका उपेक्षा कर रहे हैं कि वही अभी बनेंगे प्रशांत किशोर जी। हम लोग पीछे भी काफी लोगों से रिव्यू लिए, तो उनका भी मानना है कि इस बार तो बदलाव एक बार प्रशांत किशोर जी को देखना चाहिए। हालांकि कुछ महीने पहले जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें
जन स्वराज पार्टी अपने 243 सीट पे लड़ी, लेकिन उनका सीट नहीं निकल पाया। इसका रीजन क्या हो सकता है? अब तो ये तो हम कैसे बताएं, वो तो बेचारा अपने बिहार बदलाव के लिए ही आए थे, लेकिन उस समय सब नीतीश कुमार के नाम पे वोट दिए। नीतीश कुमार टिकट बनवाने के लिए बैठ गए आगे सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट लेकर सम्राट चौधरी जी को जबरदस्ती थोप दिया गया बिहार के नाम पे, यही ना? इस बार रीजन है, कभी कभी बोलते हैं अरे हरा गमछे वाले को पकड़ो, हरा गमछा वाले को पकड़ो। क्या रीजन है हरा गमछा वाले को पकड़ने के लिए? अभी हम पीला गमछा लेके घूम रहे, कल के हमको ही बोले अरे पीला गमछा वाले को भी पकड़ो। ये कोई रीजन में रीजन है? कभी हरा गमछा कभी पीला गमछा, आपको इसके लिए बैठाया गया है कि आप हरा गमछा वाले को पकड़िएगा, कल के पीला गमछे वाले को पकड़िएगा। पटना में भी करबी गैया में वो बंटी यादव जी को यहाँ से अगवा करके और 6 दिनों तक उनका बरामद नहीं हुआ, वो भी आवाज उठा रहे थे। बीजेपी सिर्फ चुप्पी लगाई हुई है, इनको बस राजनीति खेलना है, हिंदू मुस्लिम ठीक है, राम रहीम मंदिर पे बस, और उसके वाला अब इसके पास कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। विकास के मुद्दे से पूरी तरह से बीजेपी भटक चुकी है, कुछ भी नहीं है इनके पास, बस राम मंदिर पे करना है, हिंदू मुस्लिम में करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो इस बार पूरी तरह से मतलब युवा साथी झुक चुके हैं कि बदलाव लाना ही है। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों आजकल के जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा व्यवस्था में यदि बदलाव आता है तो देश की आने वाली पीढ़ियों की रीढ़ सीधी रहेगी। यदि सीधी रीढ़ के लोग खड़े होंगे, हमारे पढ़े लिखे लोग अगर खड़े होंगे, हमारे युवा नेता खड़े होंगे हमारे, तो शायद इस देश में जो बदलाव आने की उम्मीद आंखों में दिखती है वो सड़क पर, घर में या विद्यालय में या जो हॉस्पिटल है उन जगह पर दिखेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी आए और यहाँ पे जितने भी युवा हैं सबका रुख उधर मुड़ चुका है और जनता अब एक शैक्षिक प्रयास को देखती है और जो भी शिक्षा व्यवस्था उसको सुदृढ़ बनाने के लिए एक एजुकेटेड मिनिस्टर को ही देखना चाहेगी। झंझट जाग चुका है। जो पूर्व जो लोग थे उनके अंदर में नेट वगैरह ये सब चीज का उतना एक्सेस नहीं था, लेकिन अब लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। मीडिया जो चीज दिखाती है वो रॉ चीज नहीं दिखाती है, वो अपना बना करके अपना टीआरपी बनाने के लिए कुछ भी बकवास कर रही है। तो अब सब लोग सिर्फ मीडिया के भरोसे नहीं बैठे हुए, इंटरनेट टू इंटरनेट, वर्ल्ड टू वर्ल्ड, कंट्री टू कंट्री और एक दूसरे से स्टेट वाइज भी कनेक्टेड है। तो आज सब कुछ पारदर्शिता के कारण सामने में आया हुआ है, लोगों की आंखें खुली हुई है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो सही है। आज विजय थालापति बहुत अच्छे सीएम के रूप में वहां पर देखे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एक शिक्षा है उसका बदलता हुआ स्वरूप देखा जा रहा है। नेपाल में भी देख लीजिए, शिक्षा का स्वरूप देखा जा रहा है। जहां जहां शिक्षा व्यवस्था या कोई शैक्षिक सीएम आए हैं वहां पे बदलाव देखा जा रहा है। लेकिन जहां पे सिर्फ डिग्रियां लेने वाले या डिग्रियां रखने वाले लोग आए हैं, उनकी मानसिकता यदि कम है या फिर उन चीजों को वो सही से नहीं सोच पा रहे हैं कि जनता के संवेदनशील चीजों के साथ में कैसे खेलना चाहिए या फिर कैसे उनको पूरा करना चाहिए, तो वो अपना गेम प्लान ही करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर का सिचुएशन कल का है, आपको पता होगा कितना दर्दनाक, कितना दुखद स्थिति है ये कि जो आदमी हाथ में कुछ नहीं लेकर, खाली हाथ स्टूडेंट सिर्फ दिमाग में ज्ञान का बात लेकर के सामने जा रहा है, उसके सामने में आप क्या खड़ा कर रहे हैं? एक लाठी, पूरा आर्म्ड फोर्स और धुआं से भरा हुआ एक गन। मतलब आप किस चीज के सामने क्या खड़ा कर रहे हैं? शिक्षा रीढ़ है यहाँ का, वो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। डेमोक्रेसी को ही दबा दिया जाएगा तो फिर यहाँ पे लोकतंत्र किस नाम का है? लोकतंत्र भी नहीं है, तानाशाही बढ़ता जा रहा है और इस तानाशाही का जवाब आज का युवा देना जानता है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था से हो, चाहे दूसरी व्यवस्थाएं जब होगी सरकार में तो देखी जाएगी। खास करके बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो क्षेत्र संख्या 182 है, यहाँ के जो भी जनता है वो काफी तौर पर शिक्षित और संपन्न मानी जाती है। तो इनका बदलाव यानी लगभग देश का बदलाव माना जाएगा, क्योंकि अभी बीजेपी के तरफ से नितिन नवीन जी जो हैं वो बीजेपी के अध्यक्ष बने हुए हैं। अगर वो अपना सीट लूज करते हैं तो बीजेपी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है।